उस लड़के की शादी को अभी महज 7 दिन गुजरे थे कि अचानक से जो नई नवेली दुल्हन थी उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। पूरा परिवार परेशान हो जाता है क्योंकि घर में मेहमान आए हुए थे, सब लोग थे। सबको लगता है कि शायद दुल्हन ने शादी के प्रोग्राम में ज़्यादा खाना खा लिया या बाहर की चीज़ें खा ली, इस वजह से दुल्हन के पेट में दर्द हो रहा है। लोग अपने घरेलू नुस्खे अपनाना शुरू करते हैं। कोई उस दुल्हन को इनू देता है तो दूल्हा उसके लिए टैबलेट लेकर आता है, लेकिन जो दुल्हन का दर्द था वो बंद होने का नाम नहीं ले रहा था। और ऐसे ही कर कर दिन गुजरते जाते हैं और 17 दिन गुजर जाते हैं। वहीं एक हफ्ते पहले तो अगर पता करते तो एक हफ्ते पहले ही पता चल जाता, लेकिन 17 दिन गुजरने के बाद जब दुल्हन का अल्ट्रासाउंड होता है तो पता चलता है कि दुल्हन शादी से पहले से ही 3 महीने की प्रेग्नेंट है। दूल्हा के पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। पूरे परिवार में कोहराम मच जाता है कि नई नवेली दुल्हन पहले से ही प्रेग्नेंट होकर आई थी। और इस घटना के खुलासे के बाद हर कोई हैरान था, लेकिन आखिर दुल्हन को प्रेग्नेंट किसने किया था और शादी से पहले जब वो प्रेग्नेंट थी तो वो फिर उसने शादी क्यों की? पूरी कहानी को जब आप सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो उत्तर प्रदेश के अमरोहा का डिडोली थाना है और वहीं के गाँव की है। वहीं पर रहने वाला आशु नाम का लड़का, जिसकी उम्र 27 साल थी। आशु की इतनी उम्र हो चुकी थी लेकिन अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। वहीं कुछ महीनों पहले ही उसके परिवार के लोग रिश्ता देखते हैं। उत्तर प्रदेश के सम्मल जिले का जो असमोली थाना है वहीं की रहने वाली लड़की, जिसका नाम सोनम था, उससे सोनम लड़की पसंद आ जाती है और ये आशु को भी पसंद आती है। और दोनों की शादी की डेट फिक्स होती है 28 जनवरी 2026 और यहाँ से बारात निकलती है। और बारात में बेहद ज़्यादा आशु खुश था। सम्मल में बारात पहुँचती है, बड़ी धूमधाम के साथ प्रोग्राम होता है और 28 जनवरी के बाद बारात वापस लौटकर वापस आ जाती है। सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। अभी इस चीज़ को मतलब सुहागरात हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती। आशु को अपनी नई नवेली दुल्हन सोनम से प्यार भी हो जाता है 7 दिनों में। वो बेहद ज़्यादा खुश भी था। 7 दिन गुजरे थे लेकिन जो दुल्हन थी सोनम, उसके पेट में दर्द शुरू होने लगता है। पेट में दर्द शुरू होता है, सबको नॉर्मल लगता है कि सामान्य दर्द है, खाने पीने की वजह से हो रहा होगा। इसलिए दुल्हन को जो उसका दूल्हा था वो टैबलेट वगैरह ला कर देता है, इनू ला कर देता है। और इतने सारे घर के अंदर रिश्तेदार थे तो सब लोग अपना अपना टैलेंट बताते हैं कि हींग लगा दो, ये लगा दो, वो लगा दो। सारी चीज़ें अपनाई जाती हैं और दर्द बंद हो जाता है। फिर दूसरा दिन लगता है, तीसरा दिन लगता है, फिर तीसरे दिन दर्द शुरू। और ऐसे ही कर कर एक एक दिन छोड़कर जो दुल्हन थी उसके पेट में दर्द होता रहता है। दुल्हन को बेहद ज़्यादा उल्टियाँ भी होती हैं। परिवार के लोग ये सोच रहे थे कि आखिर दुल्हन का पेट का क्या दर्द है, कहीं दुल्हन के पेट में पथरी वगैरह तो नहीं है। किसी को भी कुछ अंदाज़ा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। और ऐसे ही दिन गुजरते गुजरते 13 फरवरी लग जाती है और 13 फरवरी को जो दूल्हा था वो बोलता है कि देखो ऐसे दर्द का पता नहीं चलेगा, ऐसा करते हैं हॉस्पिटल चलते हैं। दुल्हन बोलती है कि हाँ ठीक है, हॉस्पिटल चलते हैं। और जो आशु था वो सोनम को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाता है। सुबह सुबह खाली पेट हॉस्पिटल में पहुंचता है। अपनी दुल्हन की बड़ी केयर कर रहा था, उसका ख्याल रख रहा था। अल्ट्रासाउंड होता है, फिर उसके बाद रिपोर्ट आती है। और जब डॉक्टर्स रिपोर्ट देखते हैं तो रिपोर्ट देखने के बाद दुल्हन से और दूल्हा से दोनों से पूछते हैं कि शादी को तुम्हारे कितने दिन हुए हैं। वो लोग बताते हैं कि हमारी शादी को तो महज 16 दिन हुए हैं। और ये सुनते ही जो डॉक्टर था, डॉक्टर के चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। डॉक्टर बताता है कि जो ये सोनम है ये 2.5 से 3 महीने की, मतलब पूरे 3 महीने की ये प्रेग्नेंट है। इनके पास, इनके पेट में बच्चा है 3 महीने का। और ये सुनते ही जो दूल्हा था उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो हैरान हो जाता है। फ़ौरन वो अपने परिवार को फ़ोन करता है और जो दुल्हन थी सोनम, उसको पकड़ कर बाहर लाता है। उससे पूछता है कि तुम्हारे साथ ये किसने किया, तुम प्रेग्नेंट कैसे हो, शादी से 3 महीने पहले से प्रेग्नेंट, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि अब जो ये आशु था ये खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा था। इसको ऐसा लग रहा था कि इसके साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है। जब वो दुल्हन से बारी बारी से सवाल करता है तो दुल्हन बताती है कि आशु देखो ऐसा है कि मेरी शादी से पहले ही प्रेम संबंध चलते थे एक लड़के के साथ और मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। मैं उससे मिलती थी, जब भी मैं पढ़ने के लिए जाती थी तो उसके साथ मैं होटल्स वगैरह में नॉर्मल मिलती थी। ऐसा ही सब कुछ चल रहा था। मैं उसी के साथ शादी करना चाहती थी लेकिन मेरे परिवार के लोगों ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया। लेकिन मैं शादी से पहले भी उससे मिल रही थी, बराबर मिल रही थी। और शादी से पहले जब मुझे एहसास होता है कि मेरे पीरियड्स नहीं आए हैं, मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, क्योंकि 2 महीने गुजर चुके थे, 2 महीनों में मेरे पीरियड्स नहीं आए, तो मुझे लगा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और ये बात मैंने अपने प्रेमी को भी बताई थी। और फिर मैंने सोचा था कि मैं अपने परिवार को बताऊँ और शादी को तोड़ दूँ, लेकिन मेरे परिवार ने शादी का दबाव बनाया था कि नहीं, तुम्हें शादी करनी पड़ेगी, अगर तुम शादी नहीं करोगे तो पापा मर जाएंगे, ये हो जाएगा। मुझे इमोशनली टॉर्चर किया गया था।
और मैं शादी को तैयार हो गई। मैंने ये सोचा कि शायद शादी के बाद तुम्हें पता ना चल पाए, और जब मेरा बच्चा आएगा तो वो मेरा प्रेमी का होगा। और प्रेमी ने मैं यही बोला था कि देख लो, अगर शादी के बाद कुछ होगा तो मैं तुम्हें रख लूँगा, और हो सकता है तुम्हारा तलाक हो जाए। तो जो कुछ किया है मैंने, मेरे परिवार ने करवाया। मेरे परिवार ने ज़बरदस्ती तुमसे मेरी शादी कर दी। जब ये बात आशू सुनता है तो आशू उससे सोनम से कुछ नहीं बोलता, क्योंकि सोनम को मार कर कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि सोनम के पेट में एक बच्चा भी था। आशू फ़ौरन अपने परिवार को फ़ोन करता है, सोनम के परिवार को फ़ोन करता है। सोनम का परिवार वहाँ पर पहुँचता है और सोनम को वहाँ से फ़ौरन ले जाते हैं। आशू फ़ौरन थाने में पहुँचता है। ढिढोली थाने में जाकर ये बताता है, पूरी बात बताता है कि उसको कैसे ठगा गया है, उसके साथ अत्याचार किया गया है, उसके साथ धोखा हुआ है। इतने सारे पैसे खर्च करने के बाद, सब कुछ करने के साथ उसके साथ दगा हुई है। वहीं पुलिस ने ये केस दर्ज कर लिया, और दूसरी तरफ आशू ने पुलिस से ये भी बोला कि जो सोनम को परिवार के लोग ले गए हैं, अब वो ले जाकर उसका अबॉर्शन करवा देंगे, और उसके बाद उसकी शादी प्रेमी से होती है या नहीं होती वो अलग बात है। लेकिन इस घटना के बाद बेचारे आशू का रो रो कर बुरा हाल है, उसके आंसू बंद नहीं है। परिवार के लोगों में एक गम का माहौल है कि उनके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ, इतना सब कुछ हो गया। अब आप बताइए कि अगर किसी की शादी होने वाली है तो कि शादी से पहले या शादी जिस दिन है उस दिन क्या अल्ट्रासाउंड किया जाएगा? मतलब आप किसी लड़की से शादी करने वाले हैं, आप अच्छे हैं, और आपके साथ ऐसा हो जाए तो कैसे बचा जाएगा? इसका तो कोई तरीका ही नहीं है। आप इस घटना पर क्या बोलेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वहीं एक बात और, मैंने एक खबर में पढ़ा था कि दूसरे जो देश हैं उनमें जो शादियां होती है, कुछ देशों के बारे में पढ़ा था कि वहाँ पर शादी से 2 या 3 दिन पहले लड़की का पूरा मेडिकल चेकअप करवाया जाता है कि लड़की के पेट में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है, उसके बाद शादी होती है। तो क्या ऐसा हमारे देश में भी होना चाहिए? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।